ऑन है बॉस आजकल, वो तूफानी मोड में चल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की रिलाई चल रही है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दोस्तों का हिसाब करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का साथ देने आज एक साथ कैसे चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस को भी घेर लिया। पीएम मोदी ने आज बिना नाम लिए 1947 में नेहरू की पीओके वाली गलती का जिक्र किया और संकेत दिए कि अब वो इस गलती को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने इशारों में नेहरू की 1960 वाली गलती का भी जिक्र किया और संकेत दिए कि पाकिस्तान से पानी वाली भूल को भी वही ठीक करेंगे। पीएम मोदी ने आज इशारों में चीन को भी समझा दिया कि जिस व्यापार और प्रोडक्शन के दम पर उसकी दुकान चल रही है उसका शटर भी भारत ही डाउन करेगा। यानी पीएम मोदी ने पाकिस्तान गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में और क्या क्या धमाके किए, कैसे पाकिस्तान और चीन का तनाव बढ़ा दिया, कैसे कांग्रेस को जवाब देते देते कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी, ये सब आज आपको दिखाने वाला। लेकिन पीएम मोदी के इस धमाकेदार बयानों का एक ट्रेलर देखिए पहले। हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकालते रहेंगे। सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पीओके का जिक्र कर रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि नेहरू की क्या गलती थी और कैसे सरदार पटेल चाहते थे कि पीओके भारत में ही रहे और जब तक पीओके आ ना जाए सेना को रुकना नहीं चाहिए। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि सरदार पटेल का सपना नरेंद्र मोदी ही पूरा करेंगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी के दो ही मकसद हैं, पाकिस्तान से पीओके वापस लेना और पाकिस्तान का जो भी साथ दे रहा है उसका चुन चुन कर हिसाब करना। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही। उसके लिए इधर उधर से जो अपने यहां नहीं है आपको मंगाना ही पड़ेगा, लेकिन एक लंबे लक्ष्य के साथ चलिएगा तो 2047 तक भारत बहुत कुछ कर सकता है। आज पीएम मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स को लेकर जो बातें कही वो बात चीन को मैसेज देने के लिए ही, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि चीन के हथियारों के दम पर पाकिस्तान लड़ा। चीन के सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। चीन ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का बचाव किया है। पहले भी चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है, हालांकि तब कहा जब भारत चीन पाकिस्तान को ठोक चुका था। युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाकर पूरी रिपोर्ट भी ली।
चीन से पाकिस्तान को अगली लड़ाई के हथियार मिलने की भी खबर है। चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट भी देने जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। यानी चीन भारत से डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहता, लेकिन उसने अपना शू करके टॉमी आगे बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान तुम जाओ, तुम काटो भारत को। पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर वो भारत से लड़ा, चीज नहीं है जो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। चीन का सामान जो आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है अगर आप देखेंगे, सबसे पहला स्मार्टफोन, जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों के हाथ में चीन का स्मार्टफोन है। और अगर आप स्मार्टफोन को देखें तो कौन सी टॉप विदेशी कंपनियों के फोन भारत में बिक रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। वो आप चेक कर लीजिए, जिनको आप बॉयकॉट कर सकते हैं। उनके नाम है MI, ये चीन की कंपनी। रेडमी का फोन, आप चीन की कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सारे फोन आपको सस्ते में मिल जाते हैं। आप कहते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया सस्ता फोन मिल गया, लेकिन ये सारे फोन चाइना के प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये फोन भी छोड़ दें इस्तेमाल करना और कोई भारतीय फोन या कोई और दुनिया के दूसरे हिस्से का बना हुआ फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो चीन को आप जो है वो सीधे सीधे बड़ा झटका दे देंगे। MI, रेडमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखिए, जब आप फोन यूज करते हैं उसमें आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। टेम्पर्ड ग्लास कि फोन मेरा टूटे नहीं, उसका कवर ठीक रहे। टेम्पर्ड ग्लास में कौन कौन सी कंपनियां हैं? एक है स्पिजन, ये भी चाइना की कंपनी है, और एक है बेसस, ये भी चाइना की कंपनी है। तो अगली बार टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाइए और कोई दिखाए तो बोलिए कि कंपनी बताओ कौन सी है, और अगर कंपनी स्पाइजन और बेसस दिख रही है तो बोलिए ये नहीं चाहिए भैया, दूसरा दे दो। तीसरा प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं आपके घर में होगा, और वो बहुत संभव है कि वो चाइना में बना हुआ हो, चाइना की कंपनी का हो, और वो है स्मार्ट टीवी जो हम इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट टीवी में कौन कौन से कंपनियां हैं? ये MI, ये भी चीन की स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनी। रियलमी, एक है TCL, ये भी आजकल बहुत सस्ती टीवी LED स्क्रीन बेच रही है, लोग कहते हैं TCL का ले लेते हैं। MI, रियलमी, TCL, इसको मारिए कोहनी बोली बक, नहीं चाहिए तुम्हारा टीवी। तो ये भी आप करके चीन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन को सबक सिखा सकते हैं। चौथा जो आप सामान बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लैपटॉप। आजकल हर किसी के पास लैपटॉप रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास जो लैपटॉप है वो चाइना का बना हुआ है या नहीं? मैं आपको कंपनियां बताता हूं जिनको आपको छोड़ना है। एक है OnePlus, इसका लैपटॉप बहुत लोग यूज करते हैं, ये चाइना की बनी हुई, चाइना की कंपनी। लेनोवो, ये भी चाइनीज माल है। हुआवेई, ये भी चाइनीज है। और एक है हेयर, ये भी चाइनीज माल है। तो लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये 4 कंपनियां हो सके तो अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप और हम रोज खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घर में भी है कि एक लैपटॉप तो लगभग आजकल सबके पास होता है, एक स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास होता है। अब खरीद लिए हैं जो खरीद लिए हैं, लेकिन अगला लेने जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए कि इन कंपनियों का मत लीजिए, भारतीय कंपनियों का लीजिए या किसी और देश की कंपनी का ले लीजिए। एक और प्रोडक्ट जो बहुत सारे लोगों के घर में है वो है AC, एयर कंडीशनर। उसमें कौन कौन सी कंपनी अवॉइड करनी है जो चाइना माल भेज रहा है हमारे यहां? एक है वाई हेयर है, एक है माइडिया, ये भी चीन की कंपनी है, एक है हाइसेंस, ये भी चाइना की कंपनी है, और एक है TCL, ये भी चाइना की कंपनी है। हटाइए भाई, दुनिया भर के इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं दूसरे दूसरे देशों के भी। आपको मेड इन इंडिया ले लीजिए, सबसे बढ़िया, लेकिन तुरंत अगर कोई मेड इन इंडिया नहीं पसंद आ रहा है तो कहीं और की कंपनी का ले लीजिए, लेकिन ये चीन वाली कंपनी का छोड़िए। चाइना को भी तो पता चले कि हम यहां AC खरीदना कम करेंगे, तापमान चाइना में बढ़ जाएगा बॉस। एक और तापमान चीन का बढ़ाने वाला प्रोडक्ट जो कई घरों में है, फ्रिज यूज करते हैं ना आप, फ्रिज देखिए, इसमें भी वो हेयर कंपनी घुसी हुई है।